प्यारे बच्चों, आज हम आपको दक्षिण भारत के एक और राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश के इतिहास को याद करवाने की कोशिश करेंगे। ये डाटा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, तो आइए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी मनकिर या मान्यखेट। तो अब पहले यहीं से शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। अब ये कैसे दिमाग में बैठ सकता है? तो देखिए, राष्ट्रकूट लिखा है ना, तो कर लीजिए राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्र में खेल कूद। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य था जहां पे हर व्यक्ति कुछ न कुछ खेल कूद खेलता था। तो राष्ट्र यानी पूरा राष्ट्र खेल कूद करता था, तो राष्ट्रकूट। अब वहां का जो राजा था वो खुद भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। कौन सा खेल खेलता था? तो देखिए, आपने देखा होगा कई बार लोग दिखाते हैं कि कार, ट्रक, इसमें रस्सी बांध के और उसके बाद दांतों से पकड़ के खींच के उसको खींच ले जाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि वहाँ का राजा जो था वो दुर्ग होता है किला ना, जो जिस किले में रहते हैं, तो दुर्ग की दीवारों में रस्सी बांध देता था और उसके बाद अपनी दांतों से रस्सी पकड़ के खींचता था, तो जिसकी दीवारें भर भरा के गिर जाया करती थी। इतना मजबूत उस राजा का दांत था। तो दांत को क्या कहते हैं? दंती दुर्ग, यानी दांत से दुर्ग की दीवारों को हिला देना। वह राजा भी इस खेल में बड़ा माहिर था। ठीक, तो हो गया पहला। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट मतलब खेलकूद, और उसके बाद संस्थापक कौन थे? वहां के राजा दांत से दुर्ग की दीवारों को हिला देते थे, तो दंती दुर्ग हो गया। अब देखिए, वहां की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी मनकिर या मान्यखेट। अब कैसे याद कर सकते हैं? मनकिर, देखिए, राजधानी यानी राजा के क्षेत्र में अगर बसना है तो उनके मन का करना होगा। मन का कर, देखिए, मनकिर मतलब मन का कर। अगर मन का करेगा तो क्या होगा? राजा मानने लगेंगे और आपको खेत दे देंगे तो आप उसमें बस जाना। तो कैसे हो गया? राजा की राजधानी क्या थी? मनकिर, यानी राजा के जब मन का कोई करता था तो उसको राजा मानते थे और खेत दे देते थे और बसा देते थे। तो मनकिर राजा के मन का और मान्य खेत। फिर देखिए, इसी राष्ट्रकूट के एक वंशज थे कृष्ण प्रथम, और इन्होंने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अब देखिए, ये कैसे याद कर सकते हैं? तो आप जान लीजिए, ये कृष्ण प्रथम है। तो पहली बार ये सोचिए कि पहली बार भगवान कृष्ण ने धरती पे आके अपनी लीला किए थे। तो कल्पना कीजिए कि जब कृष्ण भगवान अपनी लीला धरती पे कर रहे थे तो शिव जी कहाँ बैठते हैं? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे रहते हैं। आप लोग जानते हैं ना, शिव जी कहाँ बैठते हैं? कैलाश मानसरोवर के पर्वत पे रहते हैं। तो शिव जी का मन हुआ कि लाओ चलें धरती पे और भगवान कृष्ण की लीला को देखें। तो जब धरती पे आए तो कृष्ण भगवान ने उनको पहचान लिया तो उनको गुफा में ले गए।
ऐसी गुफा में ले गए जहाँ पे ढेर सारे एलोवेरा के पेड़ लगे थे। एलोवेरा का पेड़ आप जानते हैं, बहुत फायदेमंद पेड़ होता है, इससे दवा भी बनती है, इससे क्रीम वगैरह भी बनते हैं। तो जहाँ गए वहाँ पे एलोवेरा का पेड़ लगा था, तो शंकर भगवान को वो जगह बहुत पसंद आई। तो कृष्ण जी ने कहा कि हम आपका ये मंदिर बनवा दे रहे हैं, और आप जब आइएगा तो इसी मंदिर में ठहरिएगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। धरती पे लीला कौन कर रहा था? कृष्ण। कृष्ण पहली बार जब लीला करने आए थे तो उनका नाम कृष्ण था, इसलिए कृष्ण प्रथम। उसके बाद उनका जो है लीला देखने कौन आया? कैलाश से शिव जी आए, तो कैलाश पर्वत से शिव जी उनको कहाँ ले गए? ऐसी गुफा में ले गए जहाँ एलोवेरा था, यानी एलोवेरा यानी एलोरा की गुफा में ले गए, और वहाँ पे उनके शिव जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। उसका क्या नाम पड़ गया? कैलाशनाथ मंदिर। आशा है ये भी बैठ गया होगा। अब देखिए कुछ रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं, यानी कुछ ग्रंथ लिखे गए और उसके लेखक कौन थे, इस पे चर्चा करनी है कि ये दोनों की दोनों आपको याद हो जाए। तो पहला हो गया कवि, ये एक रचना है कविराज मार्ग, ये कन्नड़ भाषा में है। इसके रचयिता कौन थे? अमोघ वर्ष। तो अब कैसे आप इसको याद कर सकते हैं? देखिए आपने सुना होगा, रामायण में देखते होंगे तो लोग कहते थे कि राम के पास ऐसे ऐसे तीर थे राम लक्ष्मण पर जो अमोघ थे। अमोघ का मतलब अचूक, जिनका लक्ष्य अचूक था, यानी एक बार बाण फेंक दिया तो बिना लक्ष्य को पूरा किए वो वापस नहीं आता था। ठीक, तो वो हो गया अमोघ। अब देखिए क्या हुआ कि एक राजा थे, राजा के पास ऐसे ऐसे बाण थे जो अमोघ बाण थे, मतलब एक बार अगर लक्ष्य को वह निशाना लगा दें तो बाण उसको जरूर भेजते था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के महल के जो बाहर सड़क थी, उस सड़क से एक कवि कविता गाते हुए जा रहा था। तो राजा ने वो कविता सुना तो उन्हें जो है कविता बहुत पसंद आई। अब वो उस कवि से मुलाकात करना चाह रहे थे। तो राजा ने अपने उस बाण में एक चिट्ठी लिखा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और उस बाण को उन्होंने चला दिया। अब जब ये बाण चला तो ये बाण इतना अमोघ था कि कवि जिस राजमार्ग से गुजरा था, कवि जिस राजमार्ग से जा रहा था, उसी राजमार्ग पे होते हुए चलते हुए वो बाण वहां तक पहुंच गया कवि तक। और कवि जब बाण पाया तो उसमें चिट्ठी थी, चिट्ठी पढ़ के वो राजा से मिलने आ गया। तो अमोघ वर्ष यानी कवि जिस राजमार्ग से गया, राजा के महल के सामने जो सड़क होगी वो राजमार्ग हो गया। तो जिस राजमार्ग से कवि गुजरा यानी कवि राजमार्ग, तो इसके लेखक कौन हो गए? अमोघ बाण चलाया था तो उससे क्या बन गया? अमोघ वर्ष बन गया। उससे क्या बना? अमोघ वर्ष। फिर देखिए आदि पुराण के लेखक कौन थे? तो आदि पुराण के लेखक थे जिनसेन। जिनसेन किसके लेखक थे? आदि पुराण के लेखक थे। अब देखिए कैसे आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो कल्पना कीजिए एक व्यक्ति थे वो रास्ते में जा रहे थे। वहाँ रास्ते में उनको एक चिराग गिरा मिला और चिराग उठा लिए, और जैसे ही चिराग को खोलने लगे उसमें से एक जिन्न निकल के बाहर आ गया।
वो जिन्न से उन्होंने पूछा तुम कितने साल के हो? तो कहा मैं आदिम युग का हूँ, यानी आदि काल का हूँ, जब लोग शुरू हुए थे। तो उस आदमी ने कहा कि जिस आदि काल के जब आप हो तो हमें जरा उस काल की कहानी बताओ। तो वो जिन उनको कहानी सुनाने लगा और उस कहानी को इन्होंने क्या किया, लिख डाला किताबों में, किताब के रूप में। तो देखिए क्या हो गया, आदि पुराण यानी आदि काल का कहानी। और किसने बताया? जिन्न से सुनकर लिखा। तो आदि पुराण के लेखक कौन हो गए? जिन्न हुआ। तो जैसे ही जिन्न के आदिकाल का था, तो आप जैसे ही सोचेंगे कि आदि पुराण आदिकाल का वो जिन्न था, जैसे जिन्न आएगा तो जिन्न से इन पे फट से टिक मरिएगा। अब देखिए कौन है, गणित सार संग्रह जो होता है, यहाँ देखिए क्या है, मतलब गणित के जो मुख्य बातें हैं उसको इकट्ठा कर दिया, गणित सार संग्रह। और इसके लेखक कौन है? देखिए महावीराचार्य। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कल्पना कीजिए, आमतौर पे और सब्जेक्ट आसान होता है, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अच्छे भी परेशान होते हैं। और इतनी कठिन यानी गणित जैसे विषय को जो उस विषय में माहिर हो तो उसको आप कहते हैं गणित के महावीर। कौन? गणित के महावीर, यानी गणित की सारी समस्याओं को वो सुलझाने की क्षमता रखते हैं। तो गणित के महावीर थे, उन्होंने ही गणित की मुख्य बातों को किताब में लिख के इकट्ठा किया। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन हो गए? महावीर आचार्य हो गए। महावीर, इतने से ही काम चल जाएगा। जब आ गया गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, आपका जवाब होगा गणित के महावीर, महारथी, जो भी सोच लीजिए। अब महावीर, जैसे महावीराचार्य देखेंगे तुरंत आपको एटवंस दिमाग में आ जाए महावीराचार्य, तुरंत आप टिक मार सकते हैं। अब देखिए अमोघ वृत्ति की रचना किसने की? अमोघ वृत्ति की रचना सक्तायना के द्वारा की गई, सक्तायना के द्वारा की गई। ये कैसे याद कर सकते हैं? देखिए अभी हम लोगों ने बात किया है अमोघ। अमोघ का मतलब हो गया अचूक, यानी जिस लक्ष्य पे आपने संधान किया है उस लक्ष्य तक आपका पहुंचना होगा। और लक्ष्य तक यानी इस अमोघ वृत्ति माने इस ऐसा चरित्र, यानी अमोघ चरित्र आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सख्ती से, सक्तायना, सख्ती से नियम पूर्वक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई निशाना आप लगाएंगे तो रोज अभ्यास करेंगे, सख्ती से अभ्यास करेंगे, यानी कि ढिलाई नहीं आने देंगे, तब न एक दिन आपका निशाना अमोघ होगा, अचूक होगा। तो अमोघ वृत्ति यानी अचूक चरित्र की रचना कैसे होगी? तो सख्ती से होगी, यानी सक्तायना, सख्ती से होगी यानी सक्तायना। अब देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है, एलोरा और एलिफेंटा गुफा का मंदिर आमतौर पे किसके समय बनाया गया? तो राष्ट्रकूट के समय ही बनाया गया। एलोरा और एलिफेंटा के जो मंदिर थे वहाँ पे राष्ट्रकूटों के समय ही अधिकांश बनाए गए। अब ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सूचना है। एलोरा में
34 शैल गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34। यहाँ पे शैल गुफाओं का मतलब है कि उसमें चित्र बने हुए हैं। उन 34 में से 1 से 12 पे बौद्ध धर्म के चित्र हैं। ये नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर से 12 नंबर तक बौद्ध धर्म के चित्र हैं और 13 से 29 तक हिंदू धर्म के चित्र हैं और 30 से 34 तक कौन है? जैन गुफाएं हैं। यानी 30 से 34 के बीच में ये जो 5 गुफाएं हैं, 30, 31, 32, 33, 34, ये 5 गुफाओं जैन धर्म के चित्र बने हैं। तो ये चीज़ें आप दिमाग में हमेशा बैठाए रखिएगा। 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म के चित्र हैं एलोरा की गुफाओं में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि दिमाग में तो बैठ ही गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी यहाँ से यहाँ तक रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग कैसे? दांत से दुर्ग की दीवारों को हिला देते थे। राष्ट्रकूट का मतलब पूरा राष्ट्र खेल कूद खेलता था। दूसरा क्या हो गया? राजधानी कौन थी? मनकिर या मान्यखेर। मनकिर मतलब राजा के मन का करो तो मनकिर। तो राजा जब मानने लगेंगे तो आपको खेत दे देंगे, मान्य खेत। इसके बाद क्या हुआ? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। तो कृष्ण जी धरती पे, कृष्ण भगवान पहली बार कृष्ण भगवान ही तो आए थे। बाद में कृष्ण नाम के और राजा हुए जो कृष्ण नाम रखा अपना। तो कल्पना, और कृष्ण प्रथम है तो समझ लीजिए कि कृष्ण भगवान ही है प्रथम। तो कृष्ण भगवान आए और धरती पे लीला खेल रहे थे। तो क्या हुआ? एलोरा कैलाश, वहाँ शिव जी कैलाश पर्वत से आए उनकी लीला देखने। और जब आए तो इनको पहचान गए, तो इनको कहाँ ले गए? एक गुफा में ले गए शिव जी को। तो वो गुफा कौन सी थी? उसमें बहुत सारे एलोवेरा के पेड़ थे। तो एलोवेरा का मतलब एलोरा की गुफा में ले गए। तो शंकर भगवान को बहुत पसंद आया, कहा कि हाँ, ये मेरी रहने के लिए जगह है। तो उन्होंने कहा एक मंदिर बनवा दे रहा हूँ, आप उसी में रहिए। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया। दूसरा, फिर इसके बाद आता है, कुछ लेखक हैं, कविराज मार्ग एक ग्रंथ है, कन्नड़ में लिखी गई। इसके लेखक कौन है? अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष राजा थे, उनके बाण चलाते थे। जो अमोघ था, कभी रास्ते से गुजर रहे थे और बाण से उन्होंने संदेश भेज दिया। तो बाण उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए कवि तक पहुंच गया जिस रास्ते से कवि गए थे। तो कवि राजमार्ग, इसके लेखक कौन थे? अमोघ वर्ष। दूसरा कौन है? गणित सार संग्रह यानी गणित के महावीर यानी महावीराचार्य। और इसके बाद जो है आदि पुराण के लेखक कौन थे? तो आदि पुराण के लेखक जिन्न थे, जिन्न सेन। यानी जिन्न ने कहा कि मैं आदिम युग का हूँ, जब धरती पे इंसान पैदा हुए थे तब से मैं हूँ। तो उन्होंने कहा उस दौर की कहानी सुनाओ। तो उस दौर की कहानी सुनाया, उसको किसी ने लिख दिया। तो क्या हो गया? जिन्न सेन ने आदि पुराण की रचना की। और अमोघ वृत्ति यानी आप ऐसा अमोघ चरित्र, या ऐसे कर लीजिए कि अमोघ बाण आप कब पाते हैं? जब आप सख्ती से क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो सख्तायना हो गए, ठीक। अमोघ वृत्ति के रचयिता सख्तायना। इसके बाद फिर क्या हुआ? एलोरा और एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूटों के समय में अधिकतर मंदिर वहाँ बनाए गए। उसके बाद एट लास्ट एलोरा की गुफा में कितने हैं? 34 शैल चित्र हैं, शैल गुफाएं जिनमें चित्र बने हैं। 1 to 12 बौद्धों के लिए, 13 to 29 हिंदू के लिए और 30 to 34 जैन के लिए। इस तरीके से आशा है आपको भी, जैसे मुझे एक बार में याद हो गया, ऐसे ही आपको भी एक बार में मेमोराइज हो गया होगा। उम्मीद तो यही करते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।